बात करेंगे रूस के परमाणु अटैक को लेकर। फरवरी 2022 में रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि 3.5 साल तक यूक्रेन युद्ध के मैदान में बना रहेगा। अब ये महाजंग उस दहलीज पर है जहां से पुतिन यूक्रेन को जीते बिना नहीं मानेंगे, जबकि जेलेंस्की सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ऐसी खबरें ये हैं कि पुतिन यूक्रेन पर कभी भी परमाणु हमला कर सकते हैं, क्योंकि पुतिन का सब्र अब टूटता जा रहा है। पुतिन ने इशारों ही इशारों में ऐलान भी कर दिया है कि वो यूक्रेन पर परमाणु बम फोड़ने जा रहे हैं और मौजूदा वक्त में रूस दुनिया का वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है और इस वक्त 100-200 नहीं बल्कि 1500 से ज्यादा परमाणु बम एक्टिव मोड में रूस के पास है। अब जरा आप सोचिए कि जिस दिन पुतिन का बारूदी गुस्सा फूट गया उस दिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिरना तय मानिए। पुतिन का सन का ब्रेन आज खत्म होगा यूक्रेन। पुतिन का तबाही प्लान, जेलेंस्की सावधान। आज कयामत की रात, यूक्रेन राख राख। आज रात परमाणु बम फोड़ेंगे पुतिन। जेलेंस्की झुक नहीं रहे, पुतिन मान नहीं रहे और तबाही का मंजर रूस यूक्रेन दोनों जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन में। यूक्रेन के कई हिस्सों पर रूस का कब्जा है और पुतिन के जो तेवर हैं वो बताते हैं कि जेलेंस्की अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा का पूरा यूक्रेन कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों में जेलेंस्की की टीम ने हमलों में तेजी दिखाई है, लेकिन रूस के बढ़ते कदमों को यूक्रेन रोक दे इतनी हिम्मत अभी नहीं है। महाजंग लगातार बढ़ती जा रही है और पुतिन का गुस्सा भी अब 7वें आसमान पर है। लगता है पुतिन बहुत जल्द यूक्रेन को तबाह करेंगे। पुतिन के बारूदी तेवरों ने कई बार इशारा किया है कि वो यूक्रेन पर परमाणु बम फोड़ सकते हैं और इसमें बहुत ज्यादा कोई शक भी नहीं है कि पुतिन ऐसा नहीं कर सकते। पिछले कुछ दिनों पहले कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो कहती हैं कि अब पुतिन ज्यादा दिन इंतजार नहीं करेंगे और यूक्रेन पर परमाणु बम फोड़ेंगे। ये चेतावनी तब आई है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग ऐसी दहलीज पर है जहां से पुतिन यूक्रेन को जीते बिना नहीं मानेंगे। इसके लिए चाहे पुतिन को अंतिम समय में यूक्रेन पर परमाणु बम ही दागना क्यों न पड़े। दरअसल ना तो दुनिया को उम्मीद थी ना ही पुतिन को कि जेलेंस्की 3.5 साल तक युद्ध लड़ते रहेंगे। इतने लंबे समय तक जंग चलने से रूस को भी भारी भरकम नुकसान हुआ है। ऐसे में पुतिन अब जल्द से जल्द महाजंग को खत्म करना चाहते हैं और ये संभव तब होगा जब जेलेंस्की हार माने और जेलेंस्की सरेंडर करेंगे ऐसा लगता नहीं है। ऐसे में पुतिन परमाणु चलाकर जेलेंस्की को हार मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। पुतिन का परमाणु प्लान। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियारों का भंडार है। रूस के पास लगभग 5889 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिनमें से 1674 तैनात हैं, बाकी रिजर्व में हैं। रूस ने हाल ही में अपनी न्यूक्लियर नीति में बदलाव किया है। पुतिन ने एक नया नियम बनाया है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई गैर न्यूक्लियर देश जैसे यूक्रेन किसी न्यूक्लियर देश जैसे अमेरिका के समर्थन से रूस पर हमला करता है तो रूस न्यूक्लियर हमला कर सकता है। अब पुतिन के इस नए ऐलान से समझा जा सकता है कि अगर जेलेंस्की ने घुटने नहीं टेके तो पुतिन परमाणु बम फोड़ने जैसा विध्वंसक कदम उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूक्रेन पर इस वक्त लगातार परमाणु बम का खतरा जो है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है और पूरा विश्व इस वक्त चिंता में है कि क्या
यूक्रेन के ऊपर विश्व का तीसरा परमाणु हमला देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी पूरा विश्व जो है इसका दंश झेल चुका है। पूरा विश्व ने देखा था कि किस तरीके से परमाणु हमला किया गया। ये 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चलने लगी हैं। पहली तस्वीर 6 अगस्त 1945 से हिरोशिमा की है, जब यहां पर लिटिल बॉय बम गिराया गया था, यानी कि परमाणु बम का हमला किया गया था। ये पहला परमाणु का अटैक था, परमाणु बम का हमला था। इसके बाद 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 नागासाकी फैट बम के नाम से परमाणु हमला यहां पर किया गया। और इन तस्वीरों में आप अंदेशा लगा सकते हैं किस तरीके से बड़ा धमाका हुआ होगा। और हिरोशिमा नागासाकी धमाके को आज भी पूरी दुनिया ने याद रखा है, क्योंकि जिस तरीके से तबाही इन दोनों हमलों ने मचाई थी, उसके दंश आज भी जो हैं वो जापान में देखे जा सकते हैं। लेकिन इस बीच अब तीसरी तस्वीर है 2025 की, और इस वक्त एक बड़ा सवाल उठता हुआ ये नजर आ रहा है कि जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने इशारों में ये तो कह दिया कि वो यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पुतिन ऐसा सही में करेंगे? क्या सही में यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला हो सकता है? और दूसरी ओर ये भी बातें होती नजर आ रही हैं कि अगर यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला रूस ने कर दिया, पुतिन ने कर दिया, तो उसके बाद की स्थितियां क्या होंगी? क्या पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो परमाणु बम के तीसरे हमले के बाद छिड़ती हुई नजर आएगी? क्या पूरा विश्व 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आएगा? क्या होगा, इसका अंदेशा भी नहीं लगाया जा सकता। और कितना नुकसान जो है वो न केवल यूक्रेन को बल्कि पूरी दुनिया को होगा इस हमले के बाद, इसका भी अंदेशा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस वक्त दुनिया डरी हुई है, लोग डरे हुए हैं। जिस तरीके से ये हमले की बात पुतिन के द्वारा कही गई है, तो परमाणु हमले को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त डरी हुई है, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था ये हर किसी को पता है, कोई भी ये भूला नहीं है। इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर पीके सहगल साहब जुड़े हुए हैं। पीके सहगल जी, बहुत स्वागत सर आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सर, सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से इशारों में पुतिन ने ये कह तो दिया कि वो